नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइक्लोन सेंट्रल पर। आज हम बात करेंगे नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की भविष्यवाणी पर। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे MJO मैडन जूलियन ऑसिलेशन की स्थिति पर, समुद्र की सतह के तापमान पर, पिछले 50 वर्षों में बने चक्रवातों के ट्रैक पर और इस महीने में किन क्षेत्रों में चक्रवात के आने की सबसे अधिक संभावना है। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करके हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि नवंबर में किन स्थानों पर चक्रवात का लैंडफॉल होने की संभावना अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात से संबंधित क्या संभावनाएं बन रही है। भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार ला नीना प्रभाव के कारण इस साल भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सितंबर 2024 को IMD ने बयान दिया कि देश को इस बार सर्दियों में खास तैयारी करने की जरूरत होगी। ला नीना प्रभाव से प्रशांत महासागर के सतह का तापमान गिरता है, जिसके चलते वैश्विक जलवायु परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि इस साल भारत में सर्दियां और भीषण हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ला नीना आखिर है क्या? तो बता दें कि ये एक मौसमी घटना है जो आमतौर पर अक्टूबर से फरवरी के बीच चरम पर होती है और इसका प्रभाव अप्रैल से जून के बीच शुरू हो जाता है। इस बार की ला नीना की मियाद 9 से 12 महीने की बताई जा रही है। मतलब इस बार ठंड का मौसम लंबा खिंच सकता है। उत्तरी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा रहेगा। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं आपके गर्म कपड़ों की भी परीक्षा ले लेंगी। तो अब यह तय है कि ठंड अपनी पूरी शान में आएगी और इस बार शॉल और जैकेट तो कम पड़ेंगे। बर्फबारी का मजा लेना हो तो अभी से गर्म चाय का इंतजाम कर लीजिए। वैसे अगर आप उन लोगों में से हैं जो सर्दियों में रजाई के बिना रह नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि इस बार रजाई के अंदर भी कंपी होने वाली है। ठंडी हवाएं और भारी बर्फबारी आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकती है। अब आप चाहे अपने आप को गर्म चाय से गर्म रखें या हीटर के पास बैठे रहें, इस बार की ठंड आपको बख्शने वाली नहीं है। तो ठंड का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ला नीना के साथ यह सर्दी यादगार होने वाली है, शायद कुछ ज्यादा ही यादगार। अब ये MJO मैडन जूलियन ऑसिलेशन की फोटो देखिए। लग रहा है जैसे मौसम का कोई गुप्त एजेंट हमें बता रहा हो कि वो किस रास्ते से कब हमला करेगा। MJO ऐसा लगता है जैसे अपने बैग पैक कर भारतीय महासागर के आसपास घूमने की तैयारी कर रहा है, और ये सिर्फ एक आम सफर नहीं बल्कि एक तूफानी टूर होने वाला है। तो ये चार्ट क्या कहता है? बाईं तरफ का चार्ट बताता है कि हमारे प्यारे MJO का प्लान बिना किसी एडिट के तैयार है, और दाईं तरफ बायस करेक्शन के साथ एक पॉलिश किया हुआ प्लान है। दोनों में एक ही बात है, MJO की यात्रा का मैप जैसे गूगल मैप पर किसी ट्रैफिक जाम का रूट दिखता हो, वैसे ही यहां दिखा रहे हैं कि MJO किस दिन कहां मौज करेगा। अब असली मजा शुरू होता है जब हम इस चार्ट को डिकोड करते हैं। हमारे MJO महाराज ने 8 नवंबर से 16 नवंबर तक भारतीय महासागर के आसपास मस्ती करने का प्लान बनाया है, और हम जानते हैं कि जब MJO इस इलाके में पहुंचता है तो इसका मतलब है चक्रवात का मेगा सेल चालू होने वाला है। ये तो वैसे ही है जैसे किसी रॉक स्टार का कंसर्ट शुरू होने वाला हो। हवा में जोश, पानी में उबाल और बादलों का पूरा बैंड बाजा लेकर हमारा MJO एंट्री मारता है। आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं कि MJO के इस तूफानी टूर का क्या असर होगा। जैसे ही 8 नवंबर को यह भारतीय महासागर के पास पहुंचता है, वैसे ही हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के लिए सभी मसाले मिल जाते हैं। ठंडी हवा, गर्म समुद्री सतह और अनुकूल नमी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एकदम मसालेदार चक्रवात पकने के पूरे आसार बन जाते हैं। अब जो भी हो, इस बीच चक्रवात की संभावनाएं पूरे जोश में रहेंगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मौसम जैसे कहेगा, अरे तूफान जी, स्वागत है आपका, चलिए हमें हिला डुला दीजिए। 8 से 16 नवंबर के बीच कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जब हमारे सागर साहब में चक्रवात का तड़का लग जाए और पूरे इलाके में हलचल मच जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाए। ये MJO का तूफानी टूर है जिसमें वह अपने साथ हवाओं का DJ सेट और बादलों का डांस फ्लोर लेकर आने वाला है। बस इंतजार कीजिए कि यह तूफानी महफिल किस दिन शुरू होगी
और हमें एक मजेदार रोमांचक मौसम शो देखने को मिलेगा। इस छवि में पिछले 50 वर्षों के चक्रवातों का ट्रैक देखा जा सकता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्तों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। ये मानो चक्रवातों की यात्रा डायरी हो, जिसमें हर साल वे कौन से रास्ते से गए और कहां कहां अपना कहर बरपाया, सब कुछ दर्ज है। पिछले सालों के आंकड़े और इस छवि के ट्रैक देखकर इस नवंबर के लिए संभावित चक्रवाती खतरे को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है। और मान लीजिए इस साल नवंबर में तो मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की बांधें टाइट हो सकती है। अब मजेदार बात यह है कि अरब सागर में चक्रवात पहले कम ही नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चक्रवातों को भी नए नए ट्रिप्स की लत लग गई है। जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है, अरब सागर के चक्रवात अपने लिए नए रास्ते और मंजिलें ढूंढ रहे हैं। खासकर इस साल मैडन जूलियन का भारतीय महासागर की ओर बढ़ता रुख देखकर लग रहा है कि चक्रवातों का पार्टी करने का मूड बन सकता है। वैसे बंगाल की खाड़ी के चक्रवात पहले से ही अपने धांसू अंदाज में कहर मचाने के लिए फेमस है, लेकिन इस बार अरब सागर भी पीछे नहीं रहने वाला है। अगर हम इस छवि की लाइनों को देखकर अनुमान लगाएं, तो इस बार भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। नवंबर महीने में चक्रवात बनने के पूरे चांस हैं, खासकर 8 नवंबर से 16 नवंबर के बीच। उस दौरान हमारे एमजेओ साहब भारतीय महासागर में घुस आएंगे और ऐसा माहौल तैयार कर देंगे कि हर कोई यही सोचेगा कि अब तो कुछ तूफानी जरूर होने वाला है। और जब एमजेओ इस तरह का हंगामा करता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का शो देखने को मिल सकता है। अब जरा गंभीरता से देखें तो ये छवि ये बताती है कि भारत के तटीय इलाकों को हर साल चक्रवातों से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात अक्सर भारत के पूर्वी तटों, बांग्लादेश और म्यांमार में भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि अरब सागर के चक्रवात भारत के पश्चिमी तट, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र को निशाना बनाते हैं। पिछले वर्षों में फानी, अम्फान, ताउते और गति जैसे तूफानों ने तटीय इलाकों में गंभीर तबाही मचाई है। ऐसे में इस साल भी यह उम्मीद करना सही होगा कि अगर चक्रवात बनता है तो वह कम से कम कुछ इलाकों में बारिश और हवा का तूफानी खेल जरूर खेलेगा। नवंबर में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनने की संभावना अधिक नजर आ रही है और अरब सागर में भी इस बार चक्रवात बनने के पूरे चांस हैं। तो अगर आप भारत के तटीय इलाकों में रहते हैं तो इस साल नवंबर में सावधान रहें। हवा में वो हलचल महसूस करें जो बताती है कि इस बार मौसम सच में कुछ हवाई करने के मूड में है। तो बस इंतजार कीजिए, क्योंकि इस बार का चक्रवात नवंबर के महीने में अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इस चित्र पर चर्चा करते हैं। नवंबर के संभावित चक्रवाती मार्गों को दर्शाते हुए इस चित्र में 3 रंगों के जरिए चक्रवात के खतरे के स्तर को दिखाया गया है। ये रंग आपके मूड की तरह है। सफेद मतलब रिलैक्स हो सकते हो, पीला मतलब थोड़ा टेंशन लो और लाल मतलब भागो, चक्रवात आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सफेद रंग यानी कम जोखिम वाले क्षेत्रों की। अगर आप श्रीलंका, केरल या महाराष्ट्र में हैं तो बधाई हो, यहां चक्रवात आने की संभावना बहुत कम है। श्रीलंका तो हमेशा की तरह चक्रवात से कह रहा है तू यहां मत आ, और चक्रवात मान भी जाता है। केरल और महाराष्ट्र भी उन खुशकिस्मत इलाकों में है जहां आप चाय की चुस्की लेते हुए बस दूर से चक्रवात की खबरें देख सकते हैं। अब चलते हैं पीले रंग यानी मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों की तरफ। यहां आपकी जिंदगी में थोड़ा ड्रामा आ सकता है। इन क्षेत्रों में यमन, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल है। यहां चक्रवात कुछ बॉलीवुड के विलेन की तरह है। पूरी तरह तबाही नहीं मचाएगा, लेकिन नुकसान का थोड़ा ट्रेलर जरूर देगा। यमन और म्यांमार के लोग थोड़े सावधान रहे, क्योंकि यहां चक्रवात अपना हल्का फुल्का जलवा दिखा सकता है। भारत में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोग भी मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें। चक्रवात यहां पर पूरी ताकत से नहीं आएगा, लेकिन झलक दिखला जा वाली स्थिति हो सकती है। अब आते हैं लाल रंग यानी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर। अगर आप आंध्र प्रदेश या ओमान में हैं तो समझिए कि चक्रवात ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। यहां सबसे ज्यादा खतरा है और चक्रवात बिना पूछे आपके घर आकर सारा सामान उड़ा सकता है।
ओमान और आंध्र प्रदेश इस बार चक्रवात के मुख्य गंतव्य हैं, जहां वह पूरी ताकत के साथ लैंडफॉल करेगा। इन क्षेत्रों के लोग सावधान रहें, क्योंकि चक्रवात बिना कोई दया दिखाए तांडव मचा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप श्रीलंका, केरल या महाराष्ट्र में हैं तो रिलैक्स रहिए। अगर आप यमन, म्यांमार, बांग्लादेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या ओडिशा में हैं तो थोड़ा टेंशन लीजिए और तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश या ओमान में हैं तो अलार्म बजा लीजिए, क्योंकि चक्रवात पूरे धूमधाम के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज का विषय बेहद गंभीर है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ हमारे कार्यों का क्या प्रभाव होता है। जब हम मौसम की बात करते हैं तो यह केवल हमारी जानकारी का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। आप सभी से मेरी यह अपील है कि कृपया मुझे दोष मत देना। मैंने सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया है। जो भी जानकारी मैंने आपसे साझा की वह सिर्फ वास्तविकता पर आधारित थी। मौसम में बदलाव अप्रत्याशित और नाटकीय हो सकता है, और यह हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध एक जटिल और नाजुक संतुलन है। इसलिए जब भी हम मौसम के परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इससे हमें आगे और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की प्रेरणा मिलती है। आइए हम सभी मिलकर इस परिवर्तनशील मौसम के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। धन्यवाद।